बिहार को देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक माना जाता है। बिहार में भी जो सबसे बदहाल इलाका सीमांचल है, जिसमें अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार के 4 जिले शामिल हैं, राज्य के सबसे पिछड़े हिस्सों में आते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक सीमांचल की आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है। फिर भी मानो कि यहाँ से विकास लापता हो गया है। सीमांचल वो इलाका है जहां मुसलमानों की आबादी 47% है। ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि किस तरह सरकार मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों को दरकिनार कर देती है। 1.5 करोड़ की आबादी होने के बावजूद यहाँ एक भी बीएड कॉलेज नहीं है। यहाँ कोई भी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं है और न ही इस पूरे इलाके में कोई बड़ा सरकारी मदरसा है जिसमें वहाँ के मुसलमान दीनी और मॉडर्न तालीम हासिल कर पाए। मुसलमानों के बड़े गांव है, वहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा गरीबी फटहाली दिखी। तो मैंने इस बात को गौर किया कि भाई ऐसा कैसे है कि जो बड़े मुसलमानों के गांव हैं उनकी हालात मिक्स आबादी वाले मुसलमानों के गांव से या मुसलमानों के छोटे गांव के मुकाबले ज्यादा खराब है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, जब हमने उसका अध्ययन कराया तो ये पाया कि जो मुसलमानों के 3000 से ज्यादा आबादी वाले गांव हैं उनको सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर चिन्हित कर लिया गया। तो जब कोई जदयू का, भाजपा का विधायक जीत कर आता है तो निश्चित करता है कि उस गांव की ओर मुंह भी न करे, वहां जाए भी न, वहां काम भी न करे। लेकिन अगर वहां कोई आरजेडी का जीत कर आ गया, कांग्रेस का जीत कर आ गया तो कहता ही कि तो 3000 रुपया अपने हाथ में ही जाएगा कहां, बगल के गांव में काम करा। सीमांचल में महानंदा और कोसी से हर साल आने वाली बाढ़ भी है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है। हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। लोगों की खेती बाड़ी पूरी तरीके से चौपट हो जाती है। बाढ़ के जाते ही हर जगह पानी खराब होने लगता है, जिससे सैकड़ों तरह की बीमारियां होती हैं। लेकिन फिर भी पूरे सीमांचल में एक भी बड़ा सरकारी हॉस्पिटल नहीं है जहां लोगों को आसानी से बेहतर इलाज मिल सके। किशनगंज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंटर के हालात से तो आप वाकिफ ही होंगे। इतने अजीम इदारे का सेंटर होने के बावजूद यूनिवर्सिटी को फंड नहीं मिल रहा। एक बेहतरीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सेंटर अदबनी बाउंड्री और टूटे दरवाजों के बीच किसी तरह बस चल रहा है। इलाके के लोग और तुलबा बरसों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। किशनगंज नगर क्षेत्र की चूड़ापट्टी वाक़ई बस में अदब उर्दू लाइब्रेरी जिले की सबसे पुरानी सार्वजनिक लाइब्रेरी में से एक है। इस लाइब्रेरी की नींव आजादी से भी पहले रखी गई थी। सन 1934 में बनी इस लाइब्रेरी की इमारत अब जर्जर हो चुकी है। शुरुआती दिनों में बस में अदब उर्दू लाइब्रेरी अदबी महफिलों और मुशायरों का मरकज हुआ करती थी। एक वक्त के बाद यहाँ पे बच्चे बीपीएससी की तैयारी करने आते थे, लेकिन अब इसके हालात उर्दू से मोहब्बत रखने वाले हर इंसान के लिए लम्हाए फिक्र हैं। लाइब्रेरी के लिए सरकारी फंड को हरी झंडी नहीं मिली और इस इमारत की उदासीनता यूं ही जारी रही। सीमांचल के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? सच्चे कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के मुसलमान दलितों के बाद सबसे ज्यादा बदहाल हैं। आजादी के बाद से देश की सियासी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक की निगाह से ही देखती रही हैं। लालू यादव के राज से लेकर नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री होने तक आज भी सीमांचल के हालात मुसलसल बदहाल बने हुए हैं। स्कूल का बस्ता छाप पर बटन दबाएं, जन सुराज को विजयी बनाएं।